Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल अंडर MBO प्रोग्राम और आई एम रियली थैंकफुल टू द थॉमसन साउथ वेस्टर्न ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड इन 2007 की में जो किताब पब्लिश हुई थी उसमें से हमने ये टॉपिक उठाया है और इस टॉपिक पे जब हम बात करेंगे तो बेसिकली हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। उस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि पूरे साल में अप्रेजल जो होता है वो MBO प्रोग्राम के मातहत कैसे होता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड मैट्रिसेस। ऑर्गेनाइजेशन गोल की जब बात आती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर्स होते हैं, सीनियर लीडरशिप होती है, तो वो अपने साल के अंदर क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली और सम टाइम बिगर गोल्स, जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स कह सकते हैं, आने वाले सालों के 3 साल के गोल्स, 5 सालों के गोल्स राइट अप करने होते हैं कि आने वाले वक्तों में उनको क्या बनना है। तो गोल्स की जब बात आती है तो दे ऑलवेज राइट डाउन द सेल्स नंबर्स, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और इसके अलावा अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ HR, ह्यूमन रिसोर्स के जो ना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे बात की जाती है। हकीकत में जब वो गोल्स तैयार करते हैं तो गोल्स का मकसद होता है कि अगर आज हम 20 अरब रुपए की कंपनी है तो आने वाले वक्तों में हम 25 अरब रुपए की कंपनी कैसे बनेंगे और 25 अरब रुपए की कंपनी बनने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो उसके अंदर वो अपने गोल्स लिखते हैं कि हमें बिजनेस एक्सपैंड करना है, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना है, नई एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्विजिशन करनी है, प्रोडक्ट डेवलप करना है, नए प्लेयर्स के साथ इंगेज होना है, लोकल टू इंटरनेशनल जाना है, आउटसोर्सिंग करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, टॉल मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना है। देयर आर सो मेनी मेथड्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जब वो गोल्स को बनाते हैं। जब वो गोल्स बनाते हैं तो उसके साथ स्मार्टर अप्रोच पे काम करते हैं। आइए बात करते हैं स्मार्टर अप्रोच क्या होती है। नंबर 1, जब गोल डिसाइड करते हैं दे आर ऑलवेज ड्राफ्ट कि हमारा गोल स्पेसिफिक कैसे होगा। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब टू द पॉइंट गोल, हमें अचीव क्या करना है। 25 बिलियन की कंपनी है, आज 20 अरब रुपए की कंपनी है, 5 अरब रुपए हम कैसे अचीव करेंगे। दैट इज कॉल्ड वेरी स्पेसिफिक गोल। M फॉर मेजरेबल, मेजरमेंट, हम 5 अरब रुपए को कैसे मेजर करेंगे। क्वार्टरली हमें कितने बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करना है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या नीड होगी, उस पर क्या प्रोडक्शन लगेगा, इंजीनियरिंग की क्या सर्विसेज होंगी, सारी चीजें वो अपने पास ड्राफ्ट करते हैं और KPIs की फॉर्मेट में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वांट टू इनिशिएट अ न्यू प्रोडक्ट। जब वो न्यू प्रोडक्ट इनिशिएट करते हैं तो प्रोडक्शन उसकी टेस्टिंग कर रहा होगा, रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन अरेंजमेंट कर रहा होगा, इंजीनियरिंग जो है वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की तैयारी कर रहा होगा और HR उसके लिए नए टैलेंट और रॉबस्ट टैलेंट को मार्केट से सर्च करके लेकर आएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स टू अचीव दैट वन ऑब्जेक्टिव और वन गोल। और उसके बाद हम बात करते हैं A फॉर अटेनेबल। जो गोल हम डिसाइड कर रहे हैं क्या हम वो अचीव भी कर सकते हैं, क्या वो गोल जो है वो अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक तो नहीं है यार, देखा जाएगा, करेंगे। सो अटेनेबिलिटी जब चेक करेंगे तो देखेंगे वो मार्केट में चीज अवेलेबल है, उसकी डिमांड है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डेटा आपके पास होगा तो आप उसके थ्रू अटेनेबिलिटी को भी निकाल सकते हैं, मींस मेजर कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट। रियलिस्टिक का मतलब यानी कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लाना चाह रहे हैं या जो डिवर्सिफिकेशन हम करना चाह रहे हैं, जो एक्विजिशन हम मार्केट में करना चाह रहे हैं, इज इट रियलिस्टिक, रेलेवेंट है हमारे बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ फार्मर, क्या मैं लुब्रिकेंट के बिजनेस में तो नहीं जा रहा। इफ आई एम अ लुब्रिकेंट बिजनेस, क्या मैं बेवरेजेस और फूड के बिजनेस में तो नहीं जा रहा। सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि हम किस चीज के एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं, हम क्या क्या काम मजीद कर सकते हैं, वो सारी चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। T फॉर टाइम बाउंड, E फॉर इवेलुएट योरसेल्फ और आखिर जो स्मार्टर का R है वो है री इंजीनियर एंड रोड मैप। अगर आपको
वो गोल्स बनाने में कहीं प्रॉब्लम हुई है या एक इशू हुआ है, तो आप उस इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, री इंजीनियर कैसे कर सकते हैं और उसका खुद रोड मैप कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह की हम सारी बातें करेंगे, इस तरह की तमाम आप लोगों से बातचीत होगी। तो स्टेप नंबर 2 है, बेसिकली इसकी बात होगी जो टॉप लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप ने जो गोल डिसाइड किए हुए हैं और वो डिपार्टमेंटल गोल्स एंड मैट्रिसेस कैसे बनेंगे। द टॉप लीडरशिप ब्रिंग्स डाउन, कैस्केड डाउन, ट्रिकल डाउन दोज बिगर ऑब्जेक्टिव्स टू द डिपार्टमेंट लेवल। कंपनी ने बता दिया 20 अरब से 25 अरब रुपए पे हम जाएंगे, 20 अरब रुपए से 25 अरब रुपए की हम कंपनी बनेंगे। तो एवरी डिपार्टमेंट स्टार्ट डूइंग देयर जॉब। सो देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स इन द होल वर्ल्ड जो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प आउट करते हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स इनेबलर्स हैं, सपोर्ट करते हैं। लाइक आईटी इज इनेबलर, एचआर इज इनेबलर, फाइनेंस इज इनेबलर, सप्लाई चेन, रेवेन्यू जनरेशन एंड प्रोडक्शन वाले उसके साथ डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं। तो डिपार्टमेंटल गोल्स बनते हैं और डिपार्टमेंटल गोल्स के साथ वो मैट्रिसेस एंड केपीआईज बनाते हैं कि वो हम क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली कैसे उनको मेजर करना है कि हम राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं है, उस चीज को भी मेजर करते हैं। Then we move to step number 3A, supervisor list goals and matrices for the subordinates. डिपार्टमेंट के बाद जो डिपार्टमेंट लीड होता है, मींस वो अपने सुपरवाइजर्स को साथ बिठा के, सॉरी, अपने सबऑर्डिनेट को साथ बिठा के उनको अपनी गोल्स लिस्ट करवाता है कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एचआर की। एचआर को ये टास्क मिला है कि जो 5 अरब रुपए हमें इंक्रीज करने हैं, उसके लिए हम एक नई टीम हायर करेंगे क्योंकि हमारा एक नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनने जा रहा है। तो उसके लिए हमें 200 लोगों की हायरिंग करने की जरूरत है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट खड़ा करना है। तो टैलेंट एक्विजिशन वाला हायरिंग में लग जाएगा, एचआरबीपी बिजनेस से अलाइन करने में लग जाएगा, टोटल रिवॉर्ड्स वाला फाइनेंस के साथ डिस्कशंस करके फंड्स की अवेलेबिलिटी करवाएगा बिकॉज उनको पे ऑफ करना है, और एलएनडी वाला उनकी ट्रेनिंग और ऑनबोर्डिंग प्लान करेगा। सो लुक एट दिस, हाउ दीज गोल्स एंड हाउ these objectives are aligned with one another with the department as well. Then we move to step number 3B, subordinate proposes goals and matrices. कभी कभी subordinate भी आपको propose करता है इस साल हमें मजीद क्या करना चाहिए और हमारी matrices क्या होनी चाहिए। तो mutually basically connect होता है, supervisor and subordinate आपस में बैठ के mutually decide करते हैं कि इस साल हमारे क्या objective and goals होने चाहिए और क्या मैट्रिसेस होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को मेजर कर सकें। Then they move to a step number 5 that is called interim review, कि जो ऑब्जेक्टिव आपकी साल की शुरुआत में बने हैं उनको मिड ईयर रिव्यू करते हैं, उनकी इंटरम रिव्यू करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज थी जो अनअप्रोप्रिएट बनी थी, अब हमें उनको डिलीट करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। स्टेप नंबर 5B में है कि हमें न्यू इनपुट देना चाहिए, नया ऐसा काम क्या है जो ऐड करना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को सही मानों में अचीव कर सकें। Then we move to a final review जिसको हम कहते हैं अप्रेजल, और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है फॉर सबऑर्डिनेट एंड मैनेजर। फॉर गुड पीपल मींस द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए बड़े खुशी का मौका होता है, दे वेट फॉर द अप्रेजल्स, और वो चाहते हैं हमारा अप्रेजल हो, हमारी फीडबैक हमें मिले, हमें फीड फॉरवर्ड किया जाए और हमें कोचिंग की जाए कि हम बेहतर से बेहतर काम फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं। अगर आप फीडबैक देते हैं तो द गुड पीपल गेट्स टू नो कि मेरी क्या गैप्स हैं, क्या कोताहियां हैं जिनको मैं बेहतर कर सकता हूं। अगर आप फीडबैक नहीं देते, गुड पीपल डजंट नो कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। अगर कोई गंदा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको फीडबैक मिलेगा तो ही हैज अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव। अगर जो खराब परफॉर्मेंस दे रहा है उसको फीडबैक नहीं मिलेगा, उसको ठीक लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे कोई फीडबैक दे ही नहीं रहा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द फाइनल ईयर रिव्यू। तो फाइनल ईयर रिव्यू परफॉर्मेंस लॉग्स होने चाहिए सुपरवाइजर के पास, और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है। मजीद हम फाइनल ईयर रिव्यू और अप्रेजल पे बात करेंगे। So last point of the day, that is called what? Review of organization performance. Review of organization performance is basically outcome of step number 1. Step number 1, organizational goals and matrices, is basically the desired objective of whole exercise.
एंड स्टेप नंबर 7 इज आउटकम ऑफ दैट एक्सरसाइज। फिर जब हम फाइनल ये रिव्यू करते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको सामने रखते हैं। उसको सामने रखने के बाद हमें देखते हैं कि जो हमने गोल्स ड्राफ्ट किए थे, जो हमने गोल्स डिसाइड किए थे, क्या हमने अचीव किए या नहीं किए। किस डिपार्टमेंट की वजह से वो गोल रह गए, किस डिपार्टमेंट ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, किस डिपार्टमेंट ने अच्छी अचीवमेंट हासिल की है या अचीवमेंट करके दी है, तो उसी हिसाब से उनको हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट एंड रेप्रीमेंड करेंगे। सो दिस इज कंप्लीट पैकेज विच इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा। सो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबसे शेयर करें। और जो मेरे स्टूडेंट लेक्चर सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करना चाहते हैं, कीप वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस, स्पेशली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजिंग human capital. Thank you very much. अपना